आइए श्री शिव महापुराण की कथा का रसवादन लेने के स्थान ग्रहण कीजिए। इसमें कथा होगी शिव जी की महिमा के नाम की महिमा होगी। ऋषि जी बोले, हे महाभाग श्री सूत जी, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुना दीजिए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कह दीजिए, जिससे सुनकर हमारा चित्त मन प्रसन्न हो जाए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य हैं, पवित्र हैं और कुल के भूषण हैं, क्योंकि आप लोग बड़ी उत्सुकता से लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं, पवित्र और कुल के भूषण हैं। परम प्रिय जिनके साक्षात श्री शिव जी हैं, परम देवता है, वे धन्य हैं और कृतार्थ, उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्हें अपने कुल का उद्धार कर लिया, उसी का मुख पवित्र है। जो श्री शिव जी को शिव कहता हुआ सर्वदा श्री शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम विभूति, रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण कर लिए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान कहा गया है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है तथा जो इस प्रकार नहीं जानता वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में श्री शिव जी का शिव नाम नहीं, वाणी नहीं है, उस अधम के समान उसको त्याग देना चाहिए। श्री शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती है। और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन करने से ही त्रिवेणी का पूरा फायदा मिल जाता है, स्नान के समान फल प्राप्त हो जाता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को तो सदा विभूति धारण करना चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों इन तीनों का धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, हे विप्रो, सत्य असत्य के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है जिसमें इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण के पूजा करने, जिसे याद करने से सारे पापों का पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक श्री शिव जी के नाम से नष्ट हो जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य से इस पृथ्वी में श्री शिव जी के नाम को जाप करता है। हे मुनि, जिनको श्री शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता है। शिव नाम रूपी नौका को पाकर के मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म इत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हैं, वो उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूपी दावाग्नि से तप्त हुए उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, जिसकी सभी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है, नष्ट करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगत को पाता है। पूर्व काल में इंद्रम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठो, हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा के बारे में वर्णन किया। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्मा ने सुने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।